हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फिमम और सुप्रीमम। उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो ओपन सेमी ओपन इंटरवल का मैंने जो डिफिनीशन दिया था, सेमी ओपन इंटरवल, उसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। मैंने एक रियल लाइन लिया था, यहाँ पे मैंने 0.0 लिया था और एक 0.1 लिया था, और x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल होती है और ये लेस देन होती है। तो 0 पे ये क्लोज्ड है और 1 पे ये ओपन है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 1 1 पे ओपन। ओके। और लास्ट लेक्चर में यहाँ पे मैंने ओपन किया था और यहाँ पे क्लोज्ड किया था, तो और इसको आप लोग सही कर लेंगे। ओके। नाउ अब हम जो लास्ट लेक्चर्स में आपको से बातें मैंने की थी रीमान इंटीग्रेशन को जानने के लिए, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ग्रीक मैथमेटिशियन कैसे इंटीग्रेशन, कैसे एरिया फाइंड आउट करते थे, और फिर मैंने आपको ये बताया कि सर्किल की एरिया विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालते हैं। ओके। मैंने ऐसे ट्रायंगल्स बनाए थे और फिर इसको दो टाइप्स का ट्रायंगल हमने लिया था, ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश। फिर मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को इंक्रीज करते गया मैं पूरे के पूरे सर्कुलर जो डिस्क है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से पहले मैंने ट्रायंगल्स बनाया था, आपको याद होगा, एंड सो ऑन। ये n सच ट्रायंगल्स थे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n थे, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n थे, और जो इनस्क्राइब ट्रायंगल्स के जो एरिया का सम था वो स्मॉलर था डिस्क के एरिया से, और एक्सटर्नल जो एरिया का सम था, एक्सटर्नल जो ट्रायंगल्स हमने जो बनाए थे जो सुपरस्क्राइब थे, उनका सम जो था वो डिस्क के एरिया से ज़्यादा था। फिर मैं ट्रायंगल्स की संख्या को बढ़ा रहा था, तो ये डिस्क की जो एरिया, जो डिस्क का ये जो पोर्शन पहले था, ये होल पोर्शन यही इंटरनल एरिया से छूट रहा था। और जैसे ही ट्रायंगल को मैंने और छोटा किया, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को बढ़ाया, तो वो जो डिस्क के एरिया में जो पोर्शन छूट रहा है वो ये है। तो जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को और इंक्रीज करते जाएंगे तो ये पोर्शन और छोटा होता जाएगा, और डिस्क के एरिया, और जैसे ही n को हम टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, ये डिस्क के एरिया इंस्क्राइब ट्रायंगल्स के एरियाज का सम और सुपरस्क्राइब ट्रायंगल्स के एरियाज का सम डिस्क के एरिया के बराबर हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके रीमान ने मेथड डेवलप किया कि कैसे हम क्लोज्ड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं, बाउंडेड क्लोज रीजन का एरिया निकालने का उन्होंने मेथड दिया। उस मेथड की स्टडी आज हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कर्व लेते हैं। ओके। ये कर्व जो होगा एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और हमको जो एरिया निकालनी है वो एरिया ये है। ओके। और ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये
इंटरवल है ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे जो फंक्शन एफ होगा वो फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर होगा, यानी कि जो रेंज सेट होगा वो आर का सबसेट भी हो सकता है, आर के बराबर भी हो सकता है, जनरली सबसेट समझ सकते हैं आप। तो ये रीमान इंटीग्रेशन में ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स, ये बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स मस्ट बी बाउंडेड। बाउंडेड का डिफिनीशन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ बाउंडेडनेस? बाउंडेड फंक्शन देखते हैं। बाउंडेड फंक्शन, फंक्शन से क्या मतलब है? अगर आप फिगर में देखें तो फिगर में अगर इस वैल्यू को m माने तो ये फंक्शन जो है वो, अगर ये वैल्यू एफ ए है तो ये वैल्यू हमारा एफ ए और मैक्सिमम जो ये इसकी वैल्यू जा रही है m तक जा रही है, यानी कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल एफ ए है और लेस देन आर इक्वल m है। क्लियर? तो बाउंडेड फंक्शन का जनरल डिफिनीशन यदि देखना हो तो हमें एक नंबर m मिलेगा जो बिलोंग्स टू r, ओके। देन द फंक्शन एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल m, ओके। सो अगर हम इस मॉडुलस को हटाते हैं तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस m, लेस देन आर इक्वल m। दिस इज डिफिनीशन ऑफ बाउंडेडनेस, okay. So for Riemann integration it is very important that function must be bounded. It is necessary condition for Riemann integration. Now मैंने जैसे आपको बताया था कि सर्किल के में ट्रायंगल्स का जो नंबर्स था उनको हम इंक्रीज करते हुए जा रहे थे, ओके। और अगर हमको इसकी एरिया निकालनी होगी तो ये ट्रायंगल की हेल्प से तो निकलेगी नहीं, ये निकलेगी रेक्टेंगल्स के हेल्प से। अगर हम इसमें छोटे छोटे इसको रेक्टेंगल में पार्ट्स कर लें, कंसीडर दिस पॉइंट इज x0, दिस इज x1 पॉइंट, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5 and so on, and this is xn, okay. Then what we see, look here, if we draw a rectangle like that, then what we see, जो इंटरनल रेक्टेंगल्स हैं, जो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स इनको कह सकते हैं, ये अगर इसको मान लेते हैं ए बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, तो दिस इज इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स। और यदि इसको ई और इस पॉइंट को यदि हम एफ मानते हैं तो सुपरस्क्राइब्ड हैं ये ई डी सी एफ। तो आप देख सकते हैं जो ये स्मॉलर पोर्शन का जो ये एरिया है बाउंडेड रीजन का कर्व के अंडर में, वो जो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल का जो एरिया है उससे ज़्यादा है, और सुपरस्क्राइब्ड जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी एरिया से कम है, ओके। तो जब हम इन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को ऐड करेंगे, इनस्क्राइब्ड जो रेक्टेंगल हैं उनके एरिया का सम और जो सुपरस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स हैं उनकी एरिया का सम, तो जो हमारा कर्व्ड रीजन के जो एरिया है वो इंस्क्राइब्ड से ज़्यादा और सुपरस्क्राइब्ड रेक्टेंगल की एरिया से कम होगा,
ओके, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे बाई इंसर्टिंग more and more point in that interval, then area is slightly differ by the area which is inscribed and superscribed. So few things are very important to understand how we will increase these points and what is the meaning of these points for the interval, closed interval AB. So for this partition, what is partition? और पार्टीशन किसका होगा? पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी. ओके, पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी. तो दिस इज नथिंग but a ordered set which is written in the form a equals x0 less than x1 less than x2 less than x3 dot 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 less than xn equal to b. Okay, this is a partition, and this interval AB is divided in small intervals like x0 x1 x1 x2 x2 x3 and xn minus 1 xn. Okay, or if we write these interval as I1 I2 I3 and In. Okay, this partition have n plus 1 point because it is started from x0 to xn. So number of points in this partition is n plus 1, and these n intervals are these intervals. If we take union of these intervals r is equal to 1 to n, this equals a b. Okay, this is the basic concept of partition, definition of partition. और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर कोई क्लोज इंटरवल 0 1 ले लें तो इसका एक पार्टीशन P1 हो सकता है क्या? 0 इज इक्वल टू x0 1/2 इक्वल टू x1 और 1 is equal to x2. This is one partition. You can write here as a in the form of order relation. Okay, so another partition P2 you can write like as 0 is equal to x0 less than 1/4 equal to x1 less than 1/2 equal to x2 less than 1 equal to x3. This is also partition of this interval 0 1. Is that clear? Now for a given interval we have lots of partition. Okay, you can say infinite many partition. Or one thing is very important to understand, for this partition the length of the interval I1 I2 I3 and so on In have different length.